श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज कथा का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम को जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके सभी पितरों का बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जो शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दानों का फल मिल जाता है, परंतु शालिग्राम जी की प्रतिमा को कभी बेचना नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख से और उसके जल से करना चाहिए और शिव जी का बेलपत्र से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी को धतूरों के पुष्प से तथा विष्णु जी को केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कमल को छोड़ किसी लाल पुष्पों से पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी को मालती और चंपा के पुष्पों से करना चाहिए, वह भगवान की परम पद को प्राप्त होता है। और जो भगवान को अति प्रिय तुलसी से पूजन करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं बोल सकता, वह कभी माता के गर्भ में नहीं जाता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह किसी बाधा के बैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी की वृक्ष लगाना, खींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी आंवला के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फूल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार व्रती मनुष्य भोजन करके चंदन पुष्प पान और दक्षिणा से ब्राह्मण को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय का भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह सूरवीर और कांतिमान हो जाता है। जो एक समय का भोजन करता है वह भी आंवले बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों का अन्न तथा किसी भी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा कभी ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अब इस प्रकार के मांस बताती हूँ। मिट्टी से उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलच, पतित पाखंडी आदि से
वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मौली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, षष्ठमी सप्तमी की आंवला, अष्टमी का नारियल, नौमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या को पूर्णमासी की नारी का साग नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। आप सभी को मेरा प्यार भरा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।